Stockholm, Sweden, June 12, 1972. Mrs. Indira Gandhi, Prime Minister of India, arrived today to address the first United Nations Conference on the Human Environment. It is clear that the environmental crisis which is confronting the world will profoundly alter the future destiny of our planet. आज से लगभग 50 साल पहले जब इन्वायरमेंट और सस्टेनेबल डेवलपमेंट जैसे शब्दों का उच्चारण यूनाइटेड नेशन जैसे प्लेटफॉर्म्स पर होता भी नहीं था, जब पर्यावरण के बारे में न किसी परीक्षा में और न ही आम लोगों के बीच चर्चा की जाती थी, पर यह सब कुछ बदला 1972 में, जब स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन एनवायरनमेंट संपन्न हुई। यह दशक वो दशक था जब मनुष्य वास्तव में जलवायु परिवर्तन के परिणामों से जूझ रहा था। जहां जापान में मीना माता नामक बीमारी फैलने लगी थी, तो वहीं सहारा रेगिस्तान अति सूखे का सामना कर रहा था। तब अम्लीय वर्षा भी दर्ज की जाने लगी थी। प्रजातियों के विलुप्त होने ने सुर्खियां बटोरी थी। 1968 में संयुक्त राष्ट्र की आम सभा में पहली बार वैज्ञानिक सबूतों के साथ जलवायु परिवर्तन पर चर्चा हुई। हालांकि यह अभी भी विश्वसनीय नहीं था, लेकिन 1965 में तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति लिंडन बी जॉनसन की विज्ञान सलाहकार समिति ने हमारे पर्यावरण की गुणवत्ता को बहाल करने वाली रिपोर्ट पेश की, जो वायुमंडल में मानव उत्सर्जित कार्बन डाइऑक्साइड की भूमिका पर थी। 1967 में अमेरिकी वैज्ञानिक और नियामक एजेंसी ने एक अध्ययन प्रकाशित किया, जिसने वास्तव में उस समय कार्बन डाइऑक्साइड के स्तरों के आधार पर वैश्विक तापमान का अनुमान लगाया था। उन्होंने कहा था, बादलों में परिवर्तन जैसी अज्ञात प्रतिक्रिया के अभाव में वर्तमान स्तर से कार्बन डाइऑक्साइड के दुगने होने से वैश्विक तापमान में लगभग 2 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होगी। 1969 में यह तय हुआ कि स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में जलवायु परिवर्तन को लेकर, पर्यावरण संरक्षण को लेकर एक सम्मेलन किया जाएगा। 1972 में 5 से 16 जून के मध्य दुनिया के कई देशों ने अपनी संप्रभुता से थोड़ी देर के लिए मोहलत ली। इसके पीछे मकसद था धरती के पर्यावरण और प्राकृतिक स्रोतों को बचाने के लिए एक समान सरकारी ढांचा तैयार करना। स्टॉकहोम में होने वाला संयुक्त राष्ट्र का मानव पर्यावरण सम्मेलन, जिसका मूल विषय था ओनली वन अर्थ, यही वो स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस है जिसके 2022 में 50 साल पूरे हो चुके हैं। और इसके 50 साल पूरे होने के लिए, इसके 50 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में इसी स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस 50+ का आयोजन किया गया। स्टॉकहोम सम्मेलन न केवल इस अर्थ में ऐतिहासिक था कि वह धरती के लिए पहला पर्यावरण सम्मेलन था, बल्कि इस सम्मेलन के पहले किसी भी देश में कोई पर्यावरण मंत्रालय जैसी चीज ही नहीं हुआ करती थी। जहां नॉर्वे और स्वीडन ने भी इस सम्मेलन के बाद पर्यावरण मंत्रालय का गठन किया, तो हमारे भारत में भी 1985 में पर्यावरण और वन मंत्रालय का गठन किया गया। 1969 में यह तय हुआ कि स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में जलवायु परिवर्तन को लेकर, पर्यावरण संरक्षण को लेकर एक सम्मेलन किया जाएगा। और इसके बाद 1972 में 5 से 16 जून के मध्य दुनिया के कई देशों ने अपनी संप्रभुता से थोड़ी देर के लिए मोहलत ली। इसके पीछे मकसद था धरती के पर्यावरण और प्राकृतिक स्रोतों को बचाने के लिए एक समान सरकारी ढांचा तैयार करना। स्टॉकहोम में होने वाला संयुक्त राष्ट्र का मानव पर्यावरण सम्मेलन, जिसका मूल विषय था ओनली वन अर्थ, यही वो स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस है जिसके 2022 में 50 साल पूरे हो चुके हैं। और इसके 50 साल पूरे होने के लिए, इसके 50 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में इसी स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस 50+ का आयोजन किया गया। स्टॉकहोम सम्मेलन न केवल इस अर्थ में ऐतिहासिक था कि वह धरती के लिए पहला पर्यावरण सम्मेलन था, बल्कि इस सम्मेलन के पहले किसी भी देश में कोई पर्यावरण मंत्रालय जैसी चीज ही नहीं हुआ करती थी। जहां नॉर्वे और स्वीडन ने भी इस सम्मेलन के बाद पर्यावरण मंत्रालय का गठन किया, तो हमारे भारत में भी 1985 में पर्यावरण और वन मंत्रालय का गठन किया गया। आपकी परीक्षा के लिहाज से स्टॉकहोम सम्मेलन के बारे में जानना और 2022 में इसके 50 साल होने के उपलक्ष्य में होने वाली इस मीटिंग के बारे में जानना बेहद अनिवार्य है।
वह स्टॉकहोम सम्मेलन ही था जिसके 20 वर्षों बाद रियो डी जेनेरियो में प्रथम पृथ्वी सम्मेलन हुआ, जिसके निष्कर्ष में UNCCC, UNCCD और UNCVD सामने आए। इसी का रिजल्ट है कि आज हमें साइट्स जैसी चीजें देखने को मिलती हैं। स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस हमारी इस दुनिया में पर्यावरण के संबंध में सभी देशों का ध्यान केंद्रित करने वाले एक पहली कॉन्फ्रेंस थी।